हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम अच्छे से जानकारी लिए थे। अब इसका पार्ट ए के बारे में हम जानने वाले हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स। तो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या, नेस्टेड मतलब क्या कि किसी एक स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कोई और एक स्टेटमेंट रख देते हैं उसी टाइप का, तो वो हमारा कहलाता है नेस्टिंग। नेस्टिंग मतलब कि हमारा एक के अंदर एक और स्टेटमेंट है, उसके अंदर और एक स्टेटमेंट है, मतलब एक नेस्टिंग की जैसा। मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर और एक स्टेटमेंट, उसके अंदर और एक स्टेटमेंट और एक कंडीशन। तो ये नेस्टिंग की जैसा हमारा लेडर की जैसा हो जाता है कि जैसे एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ देन हमको सेकंड कंडीशन में जाना है, अगर सेकंड भी ट्रू होता है तो हमको थर्ड कंडीशन में जाना है, अगर थर्ड भी ट्रू होता है देन एक स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो ये नेस्ट का जैसा है कि हम स्टेप बाय स्टेप कंडीशन ट्रू होते जाता है और हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होते जाता है। तो अब हम डेफिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि इन द इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टिंग स्टेटमेंट, वी हैव टू राइट एन इंटर if else construction within either a body of a if else statement or a body of else statement. This is called nesting. मतलब या तो हम nesting loop if के अंदर बना सकते हैं या तो else के अंदर बना सकते हैं। मतलब अगर हम एक जनरल फॉर्म देख लिया जाए तो यहाँ पर इंट मेन है, एक वेरिएबल लिए है, यहाँ कंडीशन है। तो इफ़ स्टेटमेंट यहाँ मेरा स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर ये हम इसके अंदर भी एक इफ़ का नेस्टिंग बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एल्स के अंदर एक बनाए हैं। एल्स का लूप है, फिर एक लूप एंट्री हुआ है, लूप के अंदर एक और इफ़ है। इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू होता हो तो हमारा स्टेटमेंट रन करेगा, नहीं तो फिर यहाँ एल्स का स्टेटमेंट रन करेगा। तो ये स्टार्ट कैसा होता है, स्टार्ट इस तरीक़ा से होगा कि इफ़ का कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा एल्स इफ़ का स्टेटमेंट चल जाएगा ट्रू होने पर। अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो वो हमारा लूप से निकल करके एल्स के पार्ट में आ जाएगा, और एल्स के पार्ट में फिर इफ़ का कंडीशन चलेगा। अगर एल्स वाले इफ़ का अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो हमारा एल्स वाला पार्ट का ये एल्स वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि इफ़ का कंडीशन ट्रू हो जाता है तो एल्स वाला पार्ट में हमारा कर्सर आएगा ही नहीं। यदि इफ़ का कंडीशन या फॉल्स होता है तभी हमारा कर्सर एल्स वाले पार्ट में आएगा और वहाँ पर भी हमारा कंडीशन होगा। तो ये एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन जो लिखा हुआ है यही कहलाता है नेस्टिंग। ये वाला पार्ट को हम यहाँ इफ़ के पार्ट में भी लिख सकते हैं। तो हम नेस्टिंग टू टाइप से कर सकते हैं। यदि हम इफ़ के अंदर और एक इफ़ का स्टेटमेंट लिखते हैं तो भी वो नेस्टिंग कहलाता है। यदि इफ़ के अंदर एक स्टेटमेंट और एल्स पार्ट के अंदर और एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं तो वो भी हमारा नेस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हम एल्स के अंदर एक स्टेटमेंट लिख के देखे हैं, हम कोडिंग में एक एग्जाम्पल इफ़ के अंदर कंडीशन लेकर के देख लेंगे तो हमारा ये पार्ट क्लियर हो जाएगा पूरे तरीक़ा से। तो यहाँ पर ही एक और कंडीशन है, इफ़ कंडीशन बिकम फॉल्स देन एल्स स्टेटमेंट विल बी रन, अंडर द एल्स स्टेटमेंट विल बी रन। मतलब अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तभी एल्स में कर्सर आएगा मेरा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर एल्स में आता है तो वहाँ पर भी एक कंडीशन है, वो भी हमको ट्रू होना पड़ेगा ये वाला स्टेटमेंट को रन करने के लिए, नहीं तो फिर एल्स में आ जाएगा और ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा। तो अब हम इस तरीक़ा से देख चुके हैं। अब हम कोडिंग में यहाँ इफ़ के अंदर कंडीशन लिख करके देख लेते हैं। अब हम कोड ब्लॉक्स में आ चुके हैं कोडिंग के लिए। यहाँ पर हम इफ़ के अंदर एक नेस्टिंग करके देख लेते हैं। इसके बाद हम एक सोर्स फाइल बनाएंगे, जहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे, उसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम उसमें कोडिंग स्टार्ट करेंगे।
ये वीडियो हमारा नेस्टिंग के ऊपर है, तो हम फाइल को नेस्टिंग के नाम से सेव कर लिए। आप इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, बट एक्सटेंशन .c का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये कोडिंग सी प्रोग्रामिंग में हो रहा है। हम जानते हैं कि फर्स्ट लाइन हैज इंक्लूड से शुरू होता है, उसके बाद इंट मेन आता है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखाता है। अब उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम कोडिंग करेंगे। हम इंट नम इक्वल टू 1 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए है, जहाँ पर नम के अंदर 1 असाइंड वैल्यू हम ले चुके हैं। अब उसके बाद हम कंडीशन लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, इफ़ कंडीशन में लिख दिए हैं नम इज़ लेस देन 10, मतलब जो नंबर हम माने हैं, जो वेरिएबल हम माने हैं वो 10 से छोटा है। अगर वो 10 से छोटा है तो ये कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तब हम एक और कंडीशन क्या लगा है इफ़ के अंदर और एक कंडीशन लगवाया है कि नम इक्वल टू 1। यदि नंबर जो है वो इक्वल टू 1 होता हो तो हम द वैल्यू ऑफ द %d मतलब यहाँ पर इंटीजर के लिए है %d, तो वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और हम क्या प्रिंट करवाना है वो कॉमा के हम बगल में लिखते हैं, नम को प्रिंट करवाना है तो हम नम को कॉमा के बगल में लिख दिए हैं। अब उसके बाद हम एक एल्स स्टेटमेंट इसके अंदर लिख देते हैं। एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम मतलब हमको क्या प्रिंट करवाना है वो भी हम लिख देंगे। तो अब हम एल्स के अंदर लिख दिए है द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। अगर नम इक्वल टू 1 नहीं होता हो तो हमारा ये वैल्यू प्रिंट करवा दीजिए, द वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो अब इसके बाद हम एल्स स्टेटमेंट एक लिखते हैं और इसके बाद हम फाइनल इफ़ के एल्स के स्टेटमेंट में लिख दिए है अगर कोई भी यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये फाइनल इफ़ के एल्स कंडीशन में आ जाएगा और द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10। अब इसके बाद हम वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न 0 सेमीकोलन। अब इसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। अगर ये x हम यहाँ पर नम पहले से ही मान लिए हैं, यहाँ पर हम स्कैनएफ की सहायता से यूज़र से नंबर भी ले सकते थे, तो हम यहाँ नंबर को पहले ही मान चुके हैं कि ये 1 है। अब हम यहाँ पर कंडीशन इज़ लेस देन 1 यानी कि ये क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने के कारण ये अंदर आएगा, इफ़ के ब्रैकेट के अंदर आएगा और यहाँ पर ही फिर एक कंडीशन चेक होगा क्या नम इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन भी ट्रू होगा और द वैल्यू ऑफ %d इज़ %d मतलब यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा, नम को यहाँ प्रिंट कर देगा। तो अब हम कंपाइल और रन करा के देख लेते हैं। तो अब हम कंपाइल और रन कराते हैं। कंपाइल किए, नो एरर, रन किए, देखिए द वैल्यू इज़ 1। तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए था वो हमारा यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो चुका है, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है। तो हमारा फिर उसके बाद इसके लूप के अंदर आया, फिर उसके बाद ये कंडीशन भी ट्रू हुआ और इसके अंदर वाला प्रिंट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गया, द वैल्यू इज़ 1। अब उसके बाद हमें और एक कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं नम इक्वल टू 5 ले लिए। तो नम इक्वल टू 5, नम में असाइन करवाए हैं हम पहले ही 5, लेकिन यहाँ ये नम इज़ लेस देन 10, यहाँ नंबर लेस देन 10 है, नंबर इज़ लेस देन 10 है तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। 5 इज़ लेस देन 10 यानी 10 ग्रेटर देन है। अब उसके बाद फिर से ये एल्स वाला पार्ट में आएगा, बट यहाँ नंबर इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर नंबर इज़ इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ नंबर में हम 5 लिए तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो इसीलिए यहाँ प्रिंट एफ वाला द वैल्यू इज़ नंबर प्रिंट नहीं होगा, ये एल्स वाला पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पर द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 प्रिंट होना चाहिए। अब हम इसको कंपाइल रन करा के देख लेते हैं। तो अब हम कंपाइल और रन कराते हैं। हम कंपाइल किए, नो एरर, रन करवाएं, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। देखिए यहाँ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1 हमारा प्रिंट हो चुका है, यानी कि हम एल्स वाला पार्ट हमारा प्रिंट हो चुका है। क्यों एल्स वाला पार्ट यहाँ प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये वाला इफ़ कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ। अगर ये वाला इफ़ कंडीशन हमारा नम इज़ लेस देन 10 फॉल्स होता तो डायरेक्ट ये इफ़ एल्स वाले पार्ट में हम आ जाता और हमारा द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट हो जाता। तो हमारा ये वाला एल्स वाला पार्ट प्रिंट हुआ है, यानी कंडीशन कौन सा फॉल्स हुआ है, ये नम इक्वल टू 1 यानी 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो ये वाला कंडीशन प्रिंट हुआ है। तो हमारा प्रिंट हो गया है क्या, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। अब हम एक और कोडिंग की सहायता से देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम वैल्यू को
लेस देन कर देते हैं, माने 5 इज़ ग्रेटर देन 10, यानी पहला ही कंडीशन फॉल्स। अब उसके बाद हम कंपाइल रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो देखिए कंपाइल रन हम किए हैं, कंपाइल रन करने से हमारा प्रिंट हो गया द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10, द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 10। लेस देन 10, लेस देन यहाँ 10 है तो लेस देन 10 प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ लेस देन लिख देते हैं, लेस देन 10 रन करवा देते हैं। यस, रन करवा के देखिए, यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हुआ है, हमारा प्रिंट हुआ है द वैल्यू इज़ लेस देन 10। इसका मतलब जो वैल्यू है हमारा नम में वो 5 यहाँ असाइन हुआ है और 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, तो पहले ही ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुका है। रॉन्ग होने के कारण ये लूप में ये एंटर ही नहीं किया, ये डायरेक्ट बाहर वाले एल्स वाले कंडीशन में आ गया और एल्स में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो डायरेक्ट प्रिंट हो गया, द वैल्यू इज़ लेस देन 10। तो इस प्रकार से हम 3 एग्जाम्पल से आपको दिखा चुके हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इफ़, तो कौन सा लूप में जाएगा, अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होता है तो क्या प्रिंट होगा, अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, अगर यहाँ पर ही फर्स्ट में ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो डायरेक्ट कर्सर आ जाएगा ये एल्स वाले पार्ट में, जो कि अभी आया है, ये कंडीशन फॉल्स हुआ डायरेक्ट एल्स वाले पार्ट में आया और द वैल्यू इज़ लेस देन 10 ये प्रिंट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में नेस्टेड इफ एल्स के बारे में आप डिटेल्स से जान चुके हैं, कोडिंग के थ्रू भी आप समझ चुके। तो आज का वीडियो लेक्चर में नेस्टेड इफ एल्स पार्ट मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिए और आप ये डेफिनेशन, ये जनरल फॉर्म को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प हो। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम आपको कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड शेयर वीडियोस, लाइक, कमेंट्स, ताकि हमको हर एक वीडियो के बारे में पता चल सके कि आपको किस प्रकार से अच्छा लग रहा है और हम और भी वीडियो लेक्चर बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।